नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे बे ऑफ बंगाल की रिवर्स के बारे में। हम इससे पहले भारत की नदियों के बारे में 4 वीडियोस ला चुके हैं और ये उस सीरीज का लास्ट पार्ट है। तो फिर सबसे पहले जानते हैं भारतीय नदियों के बारे में। जो हमारी भारतीय नदियां होती हैं, हम उन्हें 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हिमालयन नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालयन नदियों में भी 3 सब पार्ट्स होते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अरब सागर की नदियां और बंगाल की खाड़ी की नदियां होती हैं। हम इनमें सारी ही नदियों पे और तंत्र पर वीडियो बना चुके हैं। सिर्फ अभी एक बाकी है जिस पे अब हम ला चुके हैं। उसका नाम है बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो फिर इसे अगर आप मैप में देखना चाहें तो ये हमारी भारत की नदियां हैं, जिनमें ग्रीन कलर में हमारा सिंधु नदी तंत्र है, येलो में गंगा नदी तंत्र, पिंक में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और ब्लू में है अरब सागर की नदियां। और जो ये रेड में है उन्हें हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की नदियां, जिन पे आज हम वीडियो लाए हैं। तो फिर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी की नदियों में हम कौन कौन सी नदी के बारे में बात करेंगे या कौन कौन से पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे महानदी, जो नदी है, फिर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और लास्ट में अन्य नदी। तो फिर स्टार्ट करते हैं महानदी से। महानदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से होता है, जो कि सतपुड़ा रेंज का एक भाग है। इसके बाद छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद ये उड़ीसा में जाती है और वहां पर अपना पानी समुद्र में दे देती है, यानी कि वहां पर डेल्टा बनाती है। इस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। इसे कोयला यानी कि कोल रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोयला पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। इसकी ट्रिब्यूटरीज में नाम आता है शिवदेव का, तेल का, मांड का और हसदेव का। ये इसकी सबसे मेजर ट्रिब्यूटरीज है, जिनमें से सबसे लंबी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है शिवनाथ। अब हम बात करते हैं अपनी अगली नदी के बारे में, जिसका नाम है गोदावरी। यहाँ पर गोदावरी नदी जो है उसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसीलिए इसे हमारा जो गंगा है इसीलिए इसे साउथ की गंगा कहा जाता है। ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लेंथ है वो 1465 किलोमीटर है और यह 3 राज्यों से बहती है, जिनके नाम है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन ये पानी 5 राज्यों से लेती है। 3 तो वो राज्य जिनमें से ये बहती है, और उसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में है। और यहाँ पर एक और चीज ये है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती पर चित्रकूट वाटरफॉल है, यानी कि चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। और इसका रीजन ये है कि उन दोनों का जो शेप है वो एक जैसा है। वो एक कर्व के टाइप में ये जलप्रपात बना हुआ है। अब हम देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। इसकी ट्रिब्यूटरीज में मंजीरा, मानयार, परवरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, इंद्रावती जैसे नाम आते हैं। अब हम अपनी अगली नदी यानी कि कृष्णा नदी की बात करते हैं। जो कृष्णा नदी है वो 4 राज्यों से होकर बहती है, जिनके नाम है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसका जो ओरिजिन है वो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर।
वहां से ही ये नदी निकलती है। लास्ट में जाकर आंध्र प्रदेश में ये अपना पानी गिराती है। ये नदी जो है वो पैरेलल बहती है गोदावरी नदी के लिए, गोदावरी नदी के। और उस जो इनके बीच का एरिया है कृष्णा और गोदावरी नदी का, उसे केजी बेसिन कहा जाता है। और धान के लिए यह प्रसिद्ध एरिया है और इसी की वजह से इस एरिया को धान का कटोरा कहा जाता है। अब हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: मुनेरू, मूसी, हलिया, डिंडी, भीमा, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है तुंगभद्रा, और जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है उसका नाम है भीमा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़ी होना और लंबी होना में? ये डिफरेंस है, जैसे कि जो लंबी नदी होगी उसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी, लेकिन जो बड़ी नदी होगी उसमें पानी ज़्यादा आएगा। अब हम अपनी अगली नदी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है कावेरी नदी। जो कावेरी नदी है उसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल्स से। इसके बाद यह दो राज्यों में बहती है, एक कर्नाटका से और दूसरा तमिलनाडु से। केरला में भी इसका पानी आता है, यानी कि केरला में इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसे पानी देती है। और यह साउथ इंडिया की एकमात्र बारहमासी नदी है, यानी कि पूरे 12 महीने इसमें पानी चलता रहता है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि बाकी जो नॉर्थन इंडिया की रिवर्स है उन्हें तो हिमालय से पानी हमेशा मिलता रहता है, लेकिन जो सदर्न इंडिया की रिवर्स है उनमें पानी हमेशा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स नहीं है। लेकिन कावेरी को मिल जाता है। उसका साफ रीज़न यह है कि जब यहाँ से मानसून नॉर्थवर्ड जाते हैं तो वेस्टर्न घाट्स में टकराते हैं और कर्नाटका में यहाँ पर बारिश होती है और पानी आ जाता है कावेरी नदी में। लेकिन जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं और मानसून वापस जा रहे होते हैं तो वो ईस्टर्न घाट्स पे टकराते हैं और इसके कारण इसके डेल्टा के आसपास के एरियाज में इस पे पानी रहता है। तो इसकी वजह से कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है साउथ इंडिया की जो कि बारहमासी। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें अर्कावती, शीशमा, हेमावती, कबिनी, बहावनी और अमरावती आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनके फायदे क्या हैं रिवर्स के। इनके बहुत से फायदे हैं, जैसे कि इन पे डैम्स बनाते हैं तो इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। ये हमें पीने का पानी देती है। इरिगेशन में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो फिर इसीलिए हमें इन नदियों को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अब हम अपना लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, जिसका नाम था अन्य नदियाँ। जो अन्य नदियाँ हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं उनमें नाम आता है स्वर्ण रेखा का, जो कि झारखंड से शुरू होती है और वेस्ट बंगाल के पास में ये है डेल्टा बनाती है। एक ब्राह्मणी नदी जो कि सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में ही बहती है। इसके बाद पेन्नार, पालार और पोनियार, ये सारी नदियां कर्नाटका से शुरू होती है, लेकिन इसके बाद पेल्लार और पोनियार तो तमिलनाडु में बहती है और पेन्नार आंध्र प्रदेश में चली जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए आप हमारी बाकी रिवर सिस्टम्स और जो बाकी यानी कि अरेबियन सी की नदियां हैं उनके ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।